राजू और प्रिया की खिड़की के बाहर रात का आकाश नरम, नींद वाले बादलों का एक कोमल कैनवास था। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया दुबक गए थे, सपने देखने के लिए तैयार थे। रियो, उनका कुत्ता, सपने में बादलों वाले खरगोशों का पीछा करते हुए अपने पंजे हिला रहा था। मिट्ठू, तोता, धीरे से चहचहा रहा था। माँ एक कोमल हवा जैसी धुन गुनगुना रही थी और पापा ने फुसफुसाया, आज रात आपका सपना आपको एक ऐसे महल में ले जाएगा जहां राजा और रानी तैरते हैं और साहस एक डगमगाते बादल सिंहासन को भी अद्भुत रूप से नरमी से मजेदार बना सकता है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को एक मार्शमैलो जैसे बादल पर हल्के से उछलते हुए पाते हैं। नीचे एक शानदार सन की बादल महल तैर रहा था। इसके बुर्ज मेरेंगियों से ढके थे, दीवारें इंद्रधनुषी धुंध से बनी थीं। छोटे मुलायम बादल सेवक गोगली आंखों वाले कपास के गोले से बड़े नहीं, मजेदार रूप से व्यस्त होकर तेजी से घूम रहे थे। यह बादलों में एक नरमी से मजेदार सपनों की दुनिया थी। रियो खिलखिलाया, एक बादल सेवक के आर पार उछलते हुए। मिट्ठू एक इंद्रधनुषी धुंध वाले मेहराब से तेजी से गुजरा, खुशहाल चहचहाहट छोड़ते हुए। राजू और प्रिया भी खिलखिलाए। अचानक किंग फ्लफरटन फर्स्ट, एक दयालु लेकिन घबराए हुए राजा जिनके सिर पर एक तिरछा बादल का ताज था, दृश्य में आए। उनके बगल में क्वीन विस्पी थी, सुंदर लेकिन चिंतित। उनकी बादल बिल्ली निम्बस उदास म्याऊं करती है। ओह प्रिय, किंग फ्लफरटन ने विलाप किया। रॉयल रेनबो ब्रिज, वह डगमगा रहा है। हम इसके बिना उत्सव बादल पर ग्रैंड क्लाउडबेरी दावत तक कैसे पहुंचेंगे? रॉयल रेनबो ब्रिज, जो आमतौर पर उत्सव बादल तक एक ठोस मार्ग था, खतरनाक तरीके से झूल रहा था। राजा और रानी परेशान दिख रहे थे। राजू और प्रिया को सहानुभूति महसूस हुई। वे चाहते थे कि उत्सव हो और उन्होंने साहस की एक लहर महसूस की। वे वास्तव में चिंतित दिख रहे हैं, प्रिया ने फुसफुसाया। वे किंग फ्लफरटन के करीब तैरते हुए गए। हमें माफ करना महाराज, राजू ने बहादुरी से कहा। राजा आश्चर्य से लगभग फुफकार उठे। रियो ने धक्का दिया। मिट्ठू ने प्रोत्साहन में चहका। राजू को तब एक विचार आया। उसने डगमगाते हुए पुल को देखा। शायद इसे थोड़ी सी स्थिरता की जरूरत है, प्रिया ने जोड़ा, और इसे भरोसा करने के लिए थोड़ा साहस और नरमी से, मजेदार दृढ़ निश्चय के साथ राजू ने धीरे से अपने हाथ पुल पर रखे। ऐसा लगा जैसे एक विशाल हवादार मार्शमैलो पकड़े हुए हों। प्रिया ने अपनी हल्की छुअन जोड़ी। ठीक है पुल, राजू ने फुसफुसाया। हमें तुम पर विश्वास है, प्रिया ने जोड़ा। तुम बहादुर हो, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे ही उनके हाथ पुल से लगे और साहस के शब्द बोले गए, एक अद्भुत बात हुई। रॉयल रेनबो ब्रिज चमक उठा और खुद को स्थिर करना शुरू कर दिया। वह अभी भी थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन बहुत अधिक दृढ़ महसूस हुआ। किंग फ्लफरटन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्वीन विस्पी हाँफ उठी। निम्बस जोर से गुर्राने लगी। किंग फ्लफरटन अब उतने घबराए हुए नहीं। एक खुशहाल हवादार खिलखिलाहट निकाल दी। उसने पुल पर एक बहादुर, थोड़ा डगमगाता कदम रखा, फिर दूसरा। क्वीन विस्पी ने पीछा किया। बादल सेवक उत्साहित होकर चहकने लगे। उनके राजा और रानी सच्चा साहस दिखा रहे थे। राजू और प्रिया ने महसूस किया कि रोजमर्रा का जादू सिर्फ बादलों में ही नहीं था, बल्कि उस साहस में था जो उन्होंने पेश किया, और वह विश्वास जो राजा और रानी ने अपने भीतर पाया। पुल टूटा नहीं था, उसे सिर्फ विश्वास की जरूरत थी। इस नरमी से मजेदार रोमांच ने उन्हें दिखाया कि सबसे भव्य राजा और रानी को भी कभी कभी थोड़ी बहादुरी की जरूरत होती है, और साझा साहस किसी भी बाधा को प्रबंधनीय बना सकता है। उन्होंने अपने सपने का बाकी समय उत्सव को देखते हुए बिताया। अब स्थिर रॉयल रेनबो ब्रिज सभी को जोड़ रहा था, साझा साहस के कारण। बादल महल वास्तव में जॉयफुल कनेक्शन का एक स्थान बन गया। खुशहाल खिलखिलाहट से जैसे ही बादल महल भर गया, राजू और प्रिया अपने बिस्तरों पर वापस लौट आए। हल्कापन और बहादुरी की भावना बनी रही। अपने बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को किंग फ्लफरटन के बहादुर कदम याद आए। रियो स्थिर बादल रास्तों का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था। राजू बह गया। वे चार उछाल वाले रॉयल्टी और साहस के आराम से भरे थे। प्रिया सो गई थी, मुस्कुरा रही थी। रियो और मिट्ठू संतुष्ट थे। सभी शांति से सो गए।
साहस और नरमी से मजेदार रोमांच से सपने गर्म थे, जिसने बादल महल को सचमुच जादुई बना दिया। शुभ रात्रि बहादुर दिलों, चैन से सो जाओ।